एक ही दिन दो बेटियों का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है, जहां बड़ी बेटी को करोड़ों की कीमती ज्वेलरी मिलती है, जबकि छोटी बेटी को सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का एक कार्टन दिया जाता है। मेहमान छोटी बेटी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसे पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन कोई नहीं जानता कि पिता जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि आने वाली तबाही से वह उसे बचा सके, क्योंकि पिछली जिंदगी में वायरस फैलने के बाद उसी पिता की 18 साल की गोद ली हुई बेटी ने सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया था और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसी आदमी को घर से निकाल दिया था। तब मजबूरी में पिता ने अपनी सगी बेटी को ही घर से निकाल दिया था ताकि सप्लाई बच सके। लेकिन आखिर में वही निर्णय उसकी मौत का कारण बना और पिता बेटी दोनों बुरी तरह मारे गए। मरते वक्त उसने कसम खाई कि अगर अगला जन्म मिला तो वह अपनी बेटी को दोगुना मुआवजा देगा, और जब वह दोबारा आंख खोलता है तो खुद को वायरस फैलने से 3 दिन पहले पाता है। सामने गोद ली हुई बेटी उससे जेब खर्च मांगती है और पिछली जिंदगी की याद आते ही पिता बिना कुछ बोले उसे थप्पड़ मार देता है। रोने की आवाज सुनकर पत्नी और सास आ जाती हैं और गालियां देने लगती हैं, लेकिन पिता सब सह लेता है, क्योंकि अब वह सच्चाई जान चुका है कि गोद ली हुई बेटी असल में उसकी पत्नी और किसी और की नाजायज औलाद है, और अब वह इन एहसान फरामोशों को कीमत चुकवाने वाला है। शक न हो इसलिए वह अभिनय करता है और गोद ली हुई बेटी को 1 लाख की बैंक कार्ड दे देता है, जबकि उसकी सगी बेटी स्कूल की फीस के लिए पैसे मांगती है तो वह मजबूरी में सिर्फ 50 रुपये देता है, क्योंकि अभी उसका प्लान पूरी तरह तैयार नहीं है। 3 दिन बाद दोनों का जन्मदिन आता है और पिता सेक्रेटरी को गुप्त रूप से तोहफों की लिस्ट थमा देता है। पार्टी में गोद ली हुई बेटी को राजकुमारी की तरह घेरा जाता है और सगी बेटी से जमीन साफ करवाई जाती है, यहां तक कि उसे अपमानित करने के लिए उसे खून तक पहुंचवाया जाता है। तभी पिता आता है और पहला तोहफा देता है, जिसमें गोद ली हुई बेटी को करोड़ों के कपड़े और सगी बेटी को 100 रुपये का ट्रैक सूट मिलता है। लोग सगी बेटी का मजाक उड़ाते हैं। फिर दूसरा तोहफा दिया जाता है, जिसमें गोद ली हुई बेटी को आलीशान विला और सगी बेटी को एक पुराना बेसमेंट मिलता है। पत्नी और सास इसी बहाने सगी बेटी को घर से निकालने को कह देती हैं और पिता बिना हिचक मान जाता है, क्योंकि वही बेसमेंट उसने असली शरण स्थली के रूप में बनाया था। तीसरे तोहफे में गोद ली हुई बेटी को सोने के गहने मिलते हैं, और जैसे ही वह सगी बेटी का तोहफा देखने के लिए ट्रक खोलती है, उसे सिर्फ रोजमर्रा की जरूरी चीजें दिखती हैं और वह जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन पिता ठंडी हंसी हंसता है, क्योंकि वायरस फैलने में अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और वही नूडल्स और सामान सबसे कीमती बनने वाले हैं। वह सब सप्लाई बेसमेंट में भिजवा देता है और आखिर में सगी बेटी को तलाक के कागज देता है।